तरह से समाप्त कर दिया। इसको हाउस कीपिंग के साथ खड़ा कर दिया, जिसकी सीलिंग नहीं हटाई गई। आप उसको आप जान रहे हैं, तो क्या ऐसे यूनियनों को आप लोग वोटिंग करेंगे? क्या आपका हक अधिकार अगर समाप्त करती है, ऐसे ट्रेड यूनियनों को आप अगर मान्यता प्राप्त के लिए उनको चुन करके भेज देते हैं, तो आपका लीडर बचा हुआ है, एमसीएम पोस्ट बचा हुआ है, जेई पोस्ट बचा हुआ है, ये सारे पोस्ट खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि इन लोगों का ध्येय है जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसको बेचने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रेड यूनियनों का ही जिम्मेदारी बनता था रेलवे को बचाने के लिए। तो साथियों, कहीं ना कहीं इन लोगों ने सरकार के साथ समझौता करके रेलवे को बेचने का काम किया है। तो उसी प्रकार से हम लोग स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन लेकर के आए हैं, आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर ये स्वतंत्र रेलवे साहू फूले अम्बेडकर, पेरियार सभी संतों और गुरुओं को विचारधाराओं को लेकर के इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक सपना देखा था। मनमाड़ में 1938 में उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे भारत में स्वतंत्र मजदूर यूनियनों का, बहुजनों का यूनियन होना चाहिए, जो ट्रेड यूनियन होना चाहिए। आज तक एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन भी हमारे भाग का एक हिस्सा है, वो भी एसोसिएशन भी होना चाहिए और ट्रेड यूनियन भी होना चाहिए। दोनों का समावेश होने के बाद एक ताकत मिलती है और ताकत से पूरी रेल को बचाया जा सकता है। जिन ठेकेदारों को रेलवे में आज भर्ती किया, हमें बार बार पूछना पड़ता है कि भाई साहब आप रेलवे में हो क्या, आप रेलवे में हो क्या? वो कहता नहीं भाई मैं कंट्रोल बेस्ड हूँ। मैं तमाम यूनियनों को से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने प्राइवेट लाया है, उन प्राइवेट वालों को रेल में सम्मिलित करेंगे, उस दिन हम आपको समझ जाएंगे कि आप ट्रेड यूनियन के लायक हो। तो ऐसे नालायकों को मैं चाहता हूँ कि इनको बाहर का रास्ता आप लोग दिखाएंगे। क्योंकि हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम किया है। हमने उनको कहाँ कमी रख दी, उन कमियों का दूर कैसे किया? हमने उनको 800 रुपया दिया, एक ट्रेड यूनियन को 800 रुपया दिया, दूसरे ट्रेड यूनियन को हमने 800 दिया, तो सब मिला करके 1600 रुपया हो रहा है साथियों। 1600 में से 13 लाख कर्मचारी बचे हुए हैं और गुणा करिए वो कितना पैसा होता है। जब तक उस पैसे को ये देख रहे हैं आपके एक घूम घूम करके पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, लेकिन वो किसका पैसा है, किस लिए आप लोगों ने दिया था? क्या उस यूनियन को आप लोगों ने जो है रेलवे को बेचने के लिए दिया था? क्या जो आपको पानी की पीने की जो बाटल है वो आप ये ही पैसे का दे रहे हैं, आपको बैग आपको ही पैसे का दे रहे हैं? इसके लिए आप लोगों ने अपना चंदा और उनको बात करने के लिए आप लोगों ने दिया था, लेकिन उसका उल्टा हो गया है साथियों। आपको रेल को बचाने के लिए दूसरी पर्याय यूनियन आपके बीच में आ गई है। एक परिवर्तन होना चाहिए, जिसका जो व्यक्ति परिवर्तन की भाषा नहीं समझता है, समझो वो गुलाम है। तो गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम खुद अपनी बेड़ियां तोड़कर विद्रोह कर देगा। आज वो विद्रोह करने का समय आ गया है साथियों। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन को भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह है कापी और पेन, इस पर मोहर लगा करके भारी मतों से इसको विजयी बनाएंगे। आपके हक अधिकार का जो ओपीएस जो छिन गया है उसको पुनः स्थापित करेंगे। जो सफाई कर्मियों का अधिकार चला गया है उसको भी अधिकार में हम लोग लाने का काम करेंगे। जो खलासियों का अधिकार चला गया है उस खलासियों का अधिकार लाने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि ज़िंदगी में अगर आपको मौका मिला है तो स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का साथ देने का, अगर आप लोगों ने अपने अंदर का विश्वास को अगर नहीं जगाया, आप अपने आप के त्याग और समर्पण को नहीं जगाया, तो मुझे लगेगा कि आप भी उन्हीं ट्रेड यूनियनों की तरह आप लोग का भी ज़मीर जो है कहीं कहीं ना आप लोगों ने जिंदा नहीं कर पाया है। इसलिए हम लोगों ने सोचा, एक सोच बनाई, इसकी स्थापना करें। 2014 में एक सोच बनी हमारे सभी कर्मचारियों का और उस साथियों का कि हम लोगों ने कहा कि जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन को हम लोगों ने तन मन धन दे करके केंद्र में बैठाया, उन लोगों ने हमारे साथ ठगी किया, धोखाधड़ी किया। लेकिन हम तमाम हमारे त्यागी समर्पित कामगार भाइयों के साथ जाकर के मिलेंगे और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का इतिहास बताएंगे और जाकर के केंद्र में जो है पार्टी सेपरेट करके आप सबका हक अधिकार लाने का काम करेंगे। तो ये यूनियन आपके हक अधिकार की बात कर रही है साथियों। इसके लिए आप लोगों को तन मन धन के साथ इस यूनियन के साथ सहयोग करके आप अपना अधिकार ले सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान।